भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति भवन तक को हिलाकर रख दिया, राष्ट्रपति को फटकार लगाई और डेडलाइन को तय कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तो इतना भड़का कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिना मंजूरी के ही बिलों को कानून बना दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले ने मोदी सरकार को इतनी तगड़ी चोट दी है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश ला रही है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। वक्फ की सुनवाई से ठीक पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि केंद्र डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से भिड़ गया है और खुला चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटने का ऐलान कर दिया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे वक्फ के मसले पर सीजीआई संजीव खन्ना वर्सेस मोदी शाह शुरू हो गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। और इस पूरे खेल में राष्ट्रपति कैसे फंस गई है उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप खबर में बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पॉकेट वीटो पर आर पार के मोड में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका की तैयारी की है। तो जस्ट पॉकेट वीटो को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि पूर्ण पॉकेट वीटो का अधिकार तो राष्ट्रपति को भी नहीं है, 3 महीने में फैसला लेना ही होगा। उस फैसले को लेकर मोदी सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गया है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लागू हो गया तो मोदी सरकार की पावर छिन जाएगी। खेल समझिए। आप अच्छे से जानते हैं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां वहां पर भाजपाई राज्यपाल के जरिए खेला किया जाता है। पहले तो राज्यपाल बिलों को पेंडिंग रखते हैं, फिर राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर नहीं करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की भी डेडलाइन को निर्धारित कर दिया है और तो और विपक्षी सरकारों को ब्रह्म अस्त्र थमा दिया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बौखलाना लाजमी है। और क्यों बौखला रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए मैं आपको कुछ खबरें भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले झटका, ईडी को मिली उपराज्यपाल से मुकदमा चलाने की मंजूरी। तो दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार में थे तो उपराज्यपाल और केजरीवाल की कितनी टकरार थी जग जाहिर है। कैसे उपराज्यपाल के साथ मिलकर ईडी ने खेला किया और केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन तक को जेल में ठूस दिया गया, आप अच्छे से जानते हैं। जो हाल दिल्ली का है वही हाल बंगाल का है, केरल का है, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार का भी है। और तो और मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु की तरह केरल सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दाखिल कर रखी है। खबर देखिए एनडीटीवी की। इसमें लिखा भी हुआ है कि केरल ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए 7 विधेयकों को सुरक्षित रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की पावर होना मोदी सरकार के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि राज्यपाल अगर पावर में होगा तो मनमानी चलाई जा सकती है, विरोधी सरकार को भी आसानी से गिराया जा सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र का उदाहरण आप जानते हैं। और राष्ट्रपति की पावर के तो क्या ही कहने, आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से पहले तो बिलों को लटकाया जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मणिपुर का ताजा उदाहरण आप जानते हैं, जब कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली और तो और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर